नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी चैट जीपीटी की, जिसने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। जी हां, चैट जीपीटी यानी कि इसका थोड़ा जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा सा अलग है। जनरेटिव प्रेटेंडेड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि टेक्निकली अब इसको थोड़ा समझ लेंगे क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। बहरहाल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, यानी एआई पे काम करता है। और इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो ओपन एआई है और ये एक तरह का चैट बॉट है। चैट बॉट यानी मशीन से चैट करना, लेकिन इसमें आपको जो फीलिंग है वो ऐसा लगता है कोई इंसान जवाब दे रहा है बैठ के। तो काफी चर्चा है इसकी इन दिनों। अच्छा, इसको ऐसे भी देखिए कि इसकी लोकप्रियता एकदम से कैसे बढ़ी कि 5 दिन में 10 लाख यूजर्स इसने जोड़ लिए हैं, जबकि ये काम करने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को 2 साल का वक्त लग गया था। और लोग इसके बारे में अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से नौकरियां चली जाएंगी, चैट जीपीटी गूगल को खत्म कर देगा, चैट जीपीटी से आगे एक तरह से पूरी तरह इंटरनेट बदल जाएगा। तो आखिर ये चैट जीपीटी क्या भला है? चैट बॉट तो समझ में आ गया, एआई भी समझ में आ गया, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर भाई ऐसा कि सब कुछ बदल जाने वाला है? क्या ये इंटरनेट की एक नई क्रांति है? आज इसी को समझेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। आईआईटी कानपुर के सीईओ SIIC निखिल अग्रवाल साहब, कोरोवर के सीईओ और फाउंडर अंकुश सभरवाल साहब और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अग्रवाल साहब, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी काम करते हैं, उसके बड़े एक्सपर्ट हैं, तो चैट बॉट या कहें चैट जीपीटी को लेकर जितनी बातें इस वक्त हो रही हैं और जिस तरह के बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, क्या ये वाकई में एक नई क्रांति लेकर आने वाला है इंटरनेट की दुनिया में? मैं कहूंगा नई क्रांति की तरफ बढ़त है, आगे पहल है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इस समय पूरे दुनिया में अलग अलग चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं। अब आप उसको समझ लीजिए, अगर आप उसको लेमन लैंग्वेज में समझे, हमें दर्शकों को समझाना चाहें तो इज अ कंटेक्चुअल गूगल। अगर गूगल के अंदर हम सर्च करते हैं तो अलग अलग सर्च एल्गोरिथम अलग अलग आपको सर्चेस देती है। पर अगर चैट जीटी के अंदर आप कुछ अगर इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो पूरी वेब को ढूंढकर और उसमें कॉन्टेक्स्ट निकाल के एक आर्टिकल की फॉर्म में या उसकी फॉर्म में दे देता है। जैसे कल मैं बताता हूं, कल रात को जब अपना वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो मैंने एक छोटा सा बात ढूंढी कि मेसी वर्सेस मापे, व्हाट आर द क्वालिटीज बिटवीन द टू डिफरेंट प्लेयर्स। और उसने पूरा का पूरा मेसी के बारे में, मापे के बारे में पूरा लिखा, साथ में 1.1234 करके उसने डिफरेंट क्वालिटीज उसने लिस्ट आउट कर दी। अगर हम यही काम गूगल में करते तो शायद हमको अलग अलग आर्टिकल पढ़ने पड़ते, अलग अलग चीज पढ़नी पड़ती। ये कंटेक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फायदा क्या होता है कि आप जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो सारी चीजें एक साथ कोलेट करके आपको एक समझदारी तरीके से प्रेजेंट कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी आर्टिकल राइटर ने ये आर्टिकल आपको दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। अब आगे अगर देखें, इसके बहुत सारे यूसेज हैं। जैसे अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के अंदर बहुत सारे सवाल जो हमारे होते हैं कि हमें पैसा कहाँ जमा करना है, हमें लोन कब मिलेगा, या अगर सरकार की बात करें तो हमारी पेंशन कब मिलेगी, हमारा ये कब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इस तरह का सॉफ्टवेयर बहुत इजीली दे सकता है। और ऐसा लगेगा यूजर को कि जैसे किसी सामने एक ह्यूमन बीइंग से बात कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारी शॉर्टकमिंग भी हैं अभी अलग अलग। जैसे अभी मुझे एक यूज केस में पढ़ रहा था कि आजकल टेंडर के दुनिया में लोग पता लगा रहे हैं कि कैसे हम टेंडर पे अपना प्रोफाइल डालें और क्या हम लोग ओपनिंग लाइन बोलें। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग यूसेज निकल के आ रहे हैं इसके। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि कन्वर्सेशनल अभी भी हमारे यहाँ भारत में 22% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है। तो अगर हम स्पीच टू टेक्स्ट में अगर उसको कन्वर्ट कर सकें और इंटीग्रेट कर सकें बैंक के साथ, भारत सरकार की पॉलिसीज के साथ, अलग अलग कंज्यूमर के साथ, तो जो सवाल पूछेगा यूजर उसका वो कॉन्टेक्चुअल जवाब आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा फायदा है इस सब चीजों का। अभी ये बढ़त है, अभी मैं कहूंगा पहल है, बहुत अच्छी पहल है। पर अभी इसमें बहुत डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा आगे फ्यूचर के अंदर। तो चलिए, एक अच्छा आपने एक समझाइश दे दी दर्शकों को कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी है क्या, कैसे काम कर रहा है और क्या इसके फायदे